Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं हमारा। ठीक है, यूनिट 4 क्या है? इवैल्यूएशन। तो हमारा ये ए वाला टॉपिक पूरा हो चुका है और बी वाले में भी हम ये फर्स्ट पॉइंट कर चुके हैं। और लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीसीई यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सीआरटी और एनआरटी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है कि इवैल्यूएशन मूल्यांकन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, सीआरटी और एनआरटी के बीच में क्या फर्क है। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं पहले, कि डिफरेंस बताइए सीआरटी और एनआरटी जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी सीआरटी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू अ वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन। बेसिकली आपको सीआरटी के बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और ज्यादा मत सोचिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्पोर्ट्स का खेल का उदाहरण लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। सो टू अंडरस्टैंड दीज टू टेस्ट सीआरटी और एनआरटी समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? खेल दिवस कहते हैं। ठीक है, एक खेल दिवस हो रहा है, उसकी कल्पना कीजिए। तो जो सीआरटी होता है हमारा, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो वो एक हाई जंप की तरह होता है। ठीक है, हाई जंप क्या होता है? स्कूल में देखिए इस तरह से दो पोल गाड़े जाते हैं आपके, और यहाँ पे बीच में एक बार होता है, तो उसके ऊपर से आपको कूदना होता है स्पोर्ट्स डे के दिन। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाई जंप। तो सीआरटी कुछ ऐसा सही होता है कि यहाँ पे टारगेट रख दिया जाता है बच्चों के आगे कि बच्चों को एक 5 फुट के बार के ऊपर से कूदना है। 5 फुट हाइट है, उसके ऊपर से कूदना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा 10 फुट कूद रहा है 12, पर सबको 5 फुट कूदना है, और अगर आपने 5 फुट कूद लिया तो आप पास हो गए। ठीक है, तो सीआरटी में यही होता है कि कुछ चीज निर्धारित की जाती है, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि भाई इतना मिनिमम आपने कर लिया, ठीक है, तो आप पास हो गए। ठीक है, बस उससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सीआरटी हो गया हमारा। अब एनआरटी जो है वहां पे हाई जंप था। एनआरटी जो है वो एक 100 मीटर के रेस की तरह है जो आपके खेल दिवस पे होती है। यहाँ पे क्या फोकस होता है? एक 100 मीटर की रेस में हम नहीं कह सकते कि सारे जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो जीत गए या हार गए। इसमें क्या होता है कि कौन फर्स्ट आए, कौन सेकंड आए, कौन थर्ड आए, और उसी के बेसिस पे मेडल डिपेंड करता है। सो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन डिफीटिंग अदर्स एंड गेटिंग अ टॉप रैंक। तो एनआरटी में यही होता है कि बाकी लोगों को डिफीट करना है, आपको हराना है। ठीक है, एक 100 मीटर रेस की तरह। ठीक है, बाकी लोगों के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो। ठीक है, आपकी प्रतिस्पर्धा है यहाँ पे। वहां पे आप सिर्फ कूद रहे थे, सबको 5 फीट कूदना है, बट यहाँ पे आपको जोर लगाना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। तो ये सीआरटी एनआरटी में हमने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ लिया। तो अब हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समझते हैं, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारा सीआरटी यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या हिंदी में मानदंड संदर्भित परीक्षण क्या होता है। तो जो सीआरटी होता है वो क्या होता है? मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड्स। कि सीआरटी में पहले से कुछ चीजें निर्धारित की जाती हैं, प्री डिटरमिन्ड होती हैं कुछ क्राइटेरिया, कि ये बच्चे को इतने ही मार्क्स लाने हैं, ये बच्चे को इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर आपने कर लिए तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कि इसका उद्देश्य है कि टू डिटरमिन वेदर अ लर्नर हैज एक्वायर्ड मास्टरी ओवर अ स्पेसिफिक लर्निंग टास्क और नॉट। कि मान लीजिए भाई आपको टीचर ने दे दिया कि आपको इसमें से 14 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, या आपको इतना होमवर्क करके लाना है, तो इससे आपकी मास्टरी डेवलप होती है पर्टिकुलर टॉपिक पे या टास्क के ऊपर। ठीक है, कोई जीतने हारने का खेल नहीं है, कितने नंबर लाने हैं, बस इतने क्वेश्चंस कर लिए आपने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हमारा सीआरटी है कि जो बच्चे होते हैं ना वो आपस में कंपटीशन नहीं होता उनका। ठीक है, उनकी बस कोशिश रहती है कि टारगेट स्कोर को अचीव कर लें। उदाहरण के तौर पे कि 14 मार्क्स लाने हैं उससे 20 में से या 14 करेक्ट करना है, बस इतना टारगेट है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कि उसके 19 आए 14 आप ले आए। बस आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा होगा कि कुछ पेपर्स जो होते हैं ना वो क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में। ठीक है, क्वालिफाइंग। ठीक है, वो काफी सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको 100 में से केवल 33% नंबर लाने हैं। जैसे यूपीएससी होता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कट ऑफ मार्क्स जाता है। तो कट ऑफ क्या होता है कि इससे ऊपर आपके कितने भी मार्क्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब 90 हो 100 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया सीआरटी। ठीक है, तो इसके एक स्कॉलर ने एक डेफिनेशन दी है। स्कॉलर कौन है? पॉपहेम। तो पॉपहेम के हिसाब से जो सीआरटी होता है, इट इज अ टेस्ट दैट इज यूज्ड टू ascertain an individual's status with respect to a well defined behavior domain। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको रटनी होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये डेफिनेशन एज इट इज अगर आप रट सकते हैं, ठीक है, तो इसे रट लीजिए, एग्जाम में लिख सकते हैं, या छोड़ना भी चाहें तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस।
इट फोकसेस, किसकी बात हो रही है, सीआरटी किस चीज पे फोकस करता है, ये डेमोक्रेटिक टेस्टिंग यानी लोकतांत्रिक परीक्षण, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या समानता पर केंद्रित है, एंड हेल्प्स द टीचर्स डायग्नोस द स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो भाई डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, कि इसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है भाई, 14 मार्क्स लाने, आपको 14 प्रश्न सही करने हैं, सभी को अवसर मिलता है इसमें कि भाई इतना तो कर ही लो कम से कम, ठीक है। और इससे टीचर को भी ये जानने में, डायग्नोस करने में मदद मिलती है कि बच्चे में क्या कमी है, कि बच्चा अगर 14 भी सही नहीं कर पा रहा है 20 में से, तो कुछ तो दिक्कत होगी कि सब कर ले रहे हैं, ये बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये इसके फायदे हैं इस मेथड के, ठीक है। तो ये हमारा सीआरटी हो गया। अब हम एनआरटी देखते हैं। तो एनआरटी को हमने किससे तुलना की थी, 100 मीटर रेस से, ठीक है, 100 मीटर रेस। तो 100 मीटर रेस में हमारा क्या टारगेट होता है, हमें या तो फर्स्ट आना होता है, ठीक है, या सेकंड आना होता है, या थर्ड आना होता है। तो अब इसे हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेट करके देखते हैं। ये जो एनआरटी हमारा टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक तरीके होते हैं हमारे, पारंपरिक तरीके क्या होते हैं, जिसमें खाली नंबर के बेसिस पे बच्चे को जज किया जाता है। तो एनआरटी बेसिकली वही होता है कि मेजरिंग अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय कंपेयरिंग इट विद द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप। ग्रुप कैसे, क्लास, स्कूल और स्टेट। कि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट है, ठीक है, वो तुलना की जाती है। तुलना किससे की जाती है, क्लास में बच्चे की तुलना हो सकती है कि क्लास में बच्चे के ओवरऑल क्या रैंक है, स्कूल में बच्चे ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है, क्या स्कूल का टॉपर है बच्चा, या स्टेट। इसलिए आपने देखा होगा जेई एग्जाम होता है, नीट होता है, तो उसमें एआईआर होता है, ठीक है। एआईआर क्या होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग, ठीक है, हर एग्जाम में होता है कि आपका पूरे भारत में क्या रैंक आया है, या स्टेट रैंक होता है आपका, या डिस्ट्रिक्ट रैंक होता है। तो ये कुछ नहीं होता, ये एनआरटी होता है, ठीक है। इसे हम एनआरटी बोल सकते हैं टेक्निकली। तो एनआरटी में क्या होता है, कैन इंडिविजुअल्स स्कोर हैज लिटिल मीनिंग बाय इटसेल्फ, कि बच्चे के अकेले मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं कि एक बच्चे के नीट में 300 नंबर आए, ठीक है, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा कि बच्चे का 300 क्या, आपको ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे पता चलेगा कि बच्चे का ऑल इंडिया रैंक कितना, 300 आया है, 400 आया है। तो इसका मतलब क्या, ऑल इंडिया रैंक मतलब कि और बच्चों के साथ तुलना हो रही है आपकी, तभी तो कह पा रहे हैं हम। तो ये जो हमारा एनआरटी होता है, ये अपने आप में कुछ काम का नहीं होता है, बट जब बाकी लोगों के साथ तुलना की जाती है इसे, तभी इसका इस्तेमाल जाहिर होता है। Until it is compared with others who have taken the same test, कि सेम टेस्ट बच्चों में लिया है, उससे तुलना की जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी बच्चे का स्कोर आया है क्या, 80th परसेंटाइल, यहाँ पे ध्यान दीजिए परसेंटाइल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों चीज अलग होती है। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, 80 80th परसेंटाइल आया मतलब कि कोई भी आपने टेस्ट दिया था उसमें 80% बच्चों से आप आगे हैं, तो ये 80th परसेंटाइल होता है। तो यहाँ पे परसेंटाइल के बेसिस पे चीजें मेजर की जाती है एनआरटी में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 80th परसेंटाइल मतलब यहाँ 80% जो बच्चे खड़े हैं इनसे ये बच्चा आगे है, तो इसका 80th परसेंटाइल हो गया, हमने तुलना की बाकी बच्चों से। यहाँ पे मैंने आपकी समझदारी के लिए एक कैट का स्कोर कार्ड रखा है। कैट बेसिकली एग्जाम होता है एमबीए के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं आपके परसेंटेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको परसेंटाइल दिया जाता है, देखिए यहाँ पे परसेंटाइल कि आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी में क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है उसमें कितने मार्क्स हैं। तो उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकाली जाती है। तो ये 99 परसेंटाइल क्या होती है, कि जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से 99% बच्चों से आप आगे हैं, ठीक है, तो कितना अच्छा स्कोर है। तो इस मेथड के, एनआरटी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, कि भाई ये बहुत यूजफुल मेथड है, क्यों, मेकिंग क्लासिफिकेशन डिसीजंस, गाइडिंग pupils बेस्ड ऑन रैंक एंड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स। कि इसमें बेसिकली बच्चों को ये गाइड कर सकते हो आप कैसे, रैंक के बेसिस पे, कि किसी बच्चे का क्लास में 21वां रैंक है, ठीक है, और किसी बच्चे का 5th रैंक है। तो जाहिर सी बात है 21वें रैंक वाले बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने होंगे, ध्यान देना होगा कि बच्चा घर जाके खेल रहा है, पढ़ रहा है। तो इसके बेसिस पे टीचर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं बच्चों पे, और ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि बच्चे हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स कौन कौन से हैं, कि कौन से बच्चे ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, और कौन से कम ला रहे हैं, और इसमें क्या मदद की जा सकती है उनकी। तो अब इनमें मेन हम फर्क देख लेते हैं कि सीआरटी और एनआरटी में मुख्य क्या अंतर है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं टेबल में आपको समझा देता हूँ ये चीजें आराम से, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट में सीआरटी है हमारा, राइट में एनआरटी है, ठीक है। तो जो हमारा इनका बेसिस क्या है दोनों को डिफाइन करने का, तो जो सीआरटी है उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि बच्चे को मान लीजिए 20 में से 14 सही करने हैं, तो उससे बच्चे का मान लेते हैं बेस अच्छा हो गया। तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा कुछ सीखे। यहाँ पे हमारा एनआरटी में ग्रुप एवरेजेस होते हैं, कि भाई इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो उसमें से किसका क्या रैंक आया, किसका क्या परसेंटाइल आया, ग्रुप एवरेज, एवरेज निकाला जाता है बच्चों का, ठीक है, कि इतने बच्चों में से इतनों के अच्छे मार्क्स आए, इतनों के नहीं आए। नेक्स्ट पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इन दोनों मेथड्स का,
कि जो सीआरटी है उसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आपने कुछ चीजें सीखी, क्योंकि कम से कम इतना तो आपको करना ही है, तो क्या आप सीखे कुछ। और हमारा एनआरटी में क्या होता है कि आर यू द बेस्ट, क्या आप बेस्ट हैं, क्या आपके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं या 70 परसेंटाइल आ रहा है आपका, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है या ऑल इंडिया रैंक 300 है, तो यहाँ पे मापा जाता है कि क्या आप बेस्ट हैं। नेक्स्ट, कंपटीशन कितना होता है किसमें, जो सीआरटी है ना उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, खाली आपके और आपको जो एक बेसिक मिनिमम चीज करनी होती है बस उतना होता है। बट एनआरटी में बहुत हाई कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन। इसलिए जेई, यूपीएससी, नीट, ये सब एग्जाम्स बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि लोगों के बीच में यहाँ कंपटीशन होता है। तुलना देखते हैं हम कि दोनों में तुलना किस किस से की जाती है। तो जो सीआरटी होता है ना इसमें किसी से कोई तुलना नहीं हो रही, आपको फिक्स क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, कुछ आपका बस उतना ही आपको सॉल्व करना है, कोई तुलना नहीं है। बट यहाँ पे बाकी बच्चों से आपकी तुलना होती है, कैसे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। रिजल्ट क्या होता है दोनों में, ठीक है, सीआरटी में एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू, कि भाई इसमें ये पता चल जाता है सीआरटी में कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो। फिर 14 में से 20, सॉरी 20 में से 14 अगर आप हल कर सकते हो, या 16 कर सकते हो, या 9 कर सकते हो, तो एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, क्या पोटेंशियल है आपका। बट एनआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रैंक पोजीशन पता चलता है, ठीक है, कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं हमारा, ठीक है। तो कंक्लूजन में बेसिकली कुछ नहीं है कि हमें क्यों दोनों की आवश्यकता होती है। जो जो सीआरटी होता है हमारा, सीआरटी ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा, एवरी चाइल्ड लर्न्स बेसिक फंडामेंटल स्किल्स एंड अचीव्स ट्रू मास्टरी, कि हर बच्चा ना बेसिक चीजें सीख जाए, कि भाई 20 में से 14 हल कर ले, मतलब उसे बेसिक्स उसके क्लियर है, पूरे 20 बाय 20 सही होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट एनआरटी जो होता है ना, ये क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी, रिक्वायर्ड व्हेन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैव लिमिटेड सीट्स एंड नीड टू सेलेक्ट द एब्सोल्यूट बेस्ट कैंडिडेट्स। कि भाई मान लीजिए किसी कॉलेज में जैसे आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, या एमबीए का कोई हमारा आईएम है, ठीक है, या कोई मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, तो हर कोई जाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हर किसी को तो नहीं ले सकते आप। तो इसलिए ऐसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एनआरटी। तो एनआरटी के बेसिस में जो टॉप बच्चे होते हैं, ठीक है, भारत में जिनका ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा होता है, उन्हें ही ये कॉलेजेस मिलते हैं। तो इस मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छे 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 पढ़ने वाले बच्चे आ सके, क्योंकि जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते या कमजोर है किसी कारण से, वो अगर आएंगे तो उन्हें और ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इसलिए एनआरटी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है, ठीक है। तो फाइनल अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर पे कि सीआरटी जो है वो स्किल्स को मास्टर करने में हेल्पफुल होता है, और एनआरटी जो होती है वो रेस होती है हमारी। तो आपको जानना होगा आपका टारगेट क्या है, आपका कंपटीशन क्या है, और इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एजुकेशन में चैंपियन बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये मेथड भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस लेक्चर में ये हमारा, हाँ, सीआरटी भी कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा बी भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सी वाला पोर्शन हम देख लेंगे, ठीक है। So thank you for your time and attention, and I will see you in the next lecture.